वृंदावन की पावन भूमि पर सुबह का समय था। हल्की हल्की हवा बह रही थी और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। हर ओर राधे राधे की गूंज थी। उसी पवित्र धाम में एक युवक आया। नाम था मोहन। चेहरे पर थकान, आंखों में बेचैनी और मन में अनगिनत सवाल लेकर वो यहां पहुंचा था। मोहन के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, पैसा, घर, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं थी। रातों को नींद नहीं आती थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और जीवन बेकार लगने लगा था। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर कमी क्या है। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते एक आश्रम के पास पहुंचा। वहां बहुत भीड़ लगी थी। कोई ध्यान से सुन रहा था, कोई आंसू बहा रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। मंच पर एक संत बैठे थे, वही प्रेमानंद जी महाराज। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि मोहन अनायास ही वहीं बैठ गया। महाराज जी कह रहे थे, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इसे व्यर्थ चिंता, क्रोध और मोह में गंवाना सबसे बड़ी भूल है। भागवत कथा इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। मोहन को लगा जैसे ये बातें सीधे उसी के लिए कही जा रही हों। महाराज जी आगे बोले, जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है तब उसके जीवन में अशांति शुरू होती है, और जब वो भगवान की कथा सुनता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। भागवत केवल कहानी नहीं है, ये आत्मा की औषधि है। ये सुनकर मोहन के अंदर कुछ बदलने लगा। उसने सोचा, क्या सच में सिर्फ कथा सुनने से जीवन बदल सकता है? अगले दिन भी वो आया, फिर अगले दिन। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। एक दिन कथा में महाराज जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, कैसे वे माखन चुराते थे, कैसे ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। पूरा वातावरण प्रेम से भर गया। लोग हंस रहे थे, कुछ की आंखों से आंसू बह रहे थे। महाराज जी बोले, भगवान की कथा सुनने से मन में प्रेम जागता है, और जहां प्रेम है वहां डर, चिंता और दुख टिक नहीं सकते। मोहन को पहली बार अपने दिल में हल्कापन महसूस हुआ। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका गुस्सा कम हो रहा है। पहले जहां वो छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, अब वो शांत रहने लगा। पहले जहां उसे हर चीज में कमी दिखती थी, अब उसे हर चीज में भगवान की कृपा दिखाई देने लगी। एक दिन उसने हिम्मत करके महाराज जी से पूछा, महाराज जी, क्या सच में भागवत सुनने से इंसान का जीवन बदल सकता है? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम केवल कान से नहीं, दिल से सुनो। जब कथा दिल में उतर जाती है तब जीवन अपने आप बदल जाता है। उन्होंने आगे कहा, भागवत सुनने से 3 सबसे बड़े परिवर्तन होते हैं। पहला, मन शांत होता है। दूसरा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। और तीसरा, जीवन का सही उद्देश्य समझ में आता है। मोहन चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में अब कोई सवाल नहीं था, केवल एक विश्वास था। दिन बीतते गए, कथा चलती रही। मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो सुबह जल्दी उठने लगा, भगवान का नाम लेने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण, वो अब खुश रहने लगा। उसके दोस्त हैरान थे, तो इतना बदल कैसे गया? मोहन मुस्कुराकर कहता, मैंने भागवत सुनना शुरू कर दिया है। एक दिन कथा में महाराज जी ने कहा, इस दुनिया में हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन गलत जगह ढूंढता है। असली सुख भगवान के नाम में है, उनकी कथा में है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो और समुद्र का पानी पीने लगे तो उसकी प्यास और बढ़ेगी। वैसे ही संसार के सुख हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की कथा अमृत के समान है, ये आत्मा की प्यास बुझाती है। ये सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि वो अब तक गलत जगह सुख ढूंढ रहा था। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले तनाव था, वहां अब शांति थी। जहां पहले खालीपन था, वहां अब भक्ति थी। एक दिन उसने मन ही मन भगवान से कहा, धन्यवाद, आपने मुझे यहां भेजा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। महाराज जी की आखिरी दिन की कथा थी। उन्होंने कहा, भागवत सुनना केवल कुछ दिनों का काम नहीं है, ये जीवन भर का मार्ग है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी भगवान की कथा सुनोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। मोहन ने प्रण लिया कि वो इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ेगा, और सच में उसका जीवन बदल गया। अब वो केवल अपने लिए नहीं जीता था, बल्कि दूसरों की मदद करता था, प्रेम फैलाता था और हर पल भगवान को याद करता था। कहानी हमें यही सिखाती है कि भागवत कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। जब हम इसे दिल से सुनते हैं तो ये हमारे अंदर छिपे अंधकार को दूर कर देती है और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। मोहन अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली बदलाव तो अब शुरू हुआ था।
एक दिन वो फिर से आश्रम पहुंचा। कथा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका मन अभी भी भरा नहीं था। वो वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद प्रेमानंद जी महाराज बाहर आए। मोहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी ने प्रेम से पूछा, क्या बात है बेटा, आज कुछ कहना चाहते हो? मोहन बोला, महाराज जी, अब मन शांत है, लेकिन एक डर है। क्या ये शांति हमेशा बनी रहेगी? महाराज जी मुस्कुराए। अगर तुम भगवान को पकड़कर रखोगे तो शांति तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी, लेकिन अगर तुम फिर से संसार में उलझ गए तो मन फिर भटक सकता है। मोहन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? महाराज जी बोले, 3 चीजें कभी मत छोड़ना, भगवान का नाम, सत्संग और सेवा, यही भागवत का सार है। ये बात मोहन के दिल में बैठ गई। अब उसने केवल कथा सुनना ही नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह उठकर श्री कृष्ण का नाम लेने लगा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। धीरे धीरे उसका मन इतना शांत हो गया कि छोटी छोटी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन उसके ऑफिस में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। पहले वाला मोहन होता तो गुस्से से भर जाता, लेकिन इस बार उसने चुपचाप मुस्कुराकर बात को खत्म कर दिया। उसके सहकर्मी हैरान रह गए। एक दोस्त ने पूछा, तू इतना शांत कैसे रह लेता है? मोहन ने कहा, पहले मैं हर बात को दिल से लगा लेता था, अब मैं हर बात भगवान को सौंप देता हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि भागवत कथा सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका सिखाती है। कुछ समय बाद वो अपने गांव गया। वहां उसने देखा कि लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, परिवारों में मनमुटाव है और हर कोई तनाव में है। उसे लगा जैसे मैं पहले था वैसे ही ये सब है। उसने एक छोटा सा निर्णय लिया। उसने गांव में शाम के समय भागवत कथा सुनाना शुरू किया। शुरुआत में कुछ ही लोग आए, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। वो वही बातें बताता जो उसने सुनी थी। भागवत हमें सिखाती है कि हम कौन हैं और हमें कैसे जीना चाहिए। एक दिन एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, पहले मैं हर समय गुस्से में रहता था, लेकिन अब मन शांत हो गया है। एक महिला ने कहा, मेरे घर में हमेशा झगड़ा होता था, लेकिन अब सब बदल गया है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि जो उसने पाया है वही दूसरों को देना ही असली सेवा है। एक दिन उसने मन ही मन श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने मुझे रास्ता दिखाया, अब मुझे दूसरों का रास्ता बनने की ताकत दीजिए। समय बीतता गया। मोहन अब केवल एक साधारण इंसान नहीं रहा था, वो लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में कठिन समय आया। उसकी नौकरी चली गई। पहले वाला मोहन होता तो टूट जाता, लेकिन इस बार वो शांत रहा। उसने सोचा, जो भगवान करते हैं वो हमेशा हमारे भले के लिए होता है। उसने इस समय को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। वो और ज्यादा कथा सुनने और सुनाने लगा। कुछ महीनों बाद उसे पहले से भी बेहतर नौकरी मिल गई, लेकिन अब उसके लिए नौकरी सबसे महत्वपूर्ण नहीं थी, भगवान की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। एक दिन वो फिर से वृंदावन गया। वही आश्रम, वही वातावरण और वही शांति। उसने फिर से प्रेमानंद जी महाराज से दर्शन किए। इस बार उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। महाराज जी ने उसे देखा और मुस्कुराए। अब समझ में आया कि भागवत क्यों सुननी चाहिए। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज जी, अब समझ में आ गया। भागवत सुनने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि इंसान खुद बदल जाता है और फिर उसका पूरा जीवन बदल जाता है। महाराज जी बोले, यही तो सच्चाई है। भागवत हमें भगवान से जोड़ती है, और जब इंसान भगवान से जुड़ जाता है तो उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि उसे अब कुछ पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे सब कुछ मिल चुका था, शांति, प्रेम और भगवान। वृंदावन से लौटने के बाद मोहन का जीवन पूरी तरह सेवा और भक्ति में समर्पित हो गया था। अब उसके दिन की शुरुआत ही श्री कृष्ण के नाम से होती थी और अंत भी उसी स्मरण में होता था। लेकिन भगवान जब किसी को आगे बढ़ाते हैं तो उसकी परीक्षा भी जरूर लेते हैं। एक समय ऐसा आया जब मोहन के परिवार में अचानक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। घर में बीमारी आ गई, खर्चे बढ़ गए और चारों तरफ चिंता का माहौल बन गया। परिवार के लोग घबरा गए। सबने मोहन से कहा, अब क्या होगा, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। पहले वाला मोहन होता तो वो भी डर जाता, लेकिन अब वो शांत था। उसने धीरे से कहा, जहां तक हमारी शक्ति है हम प्रयास करेंगे और बाकी भगवान पर छोड़ देंगे। उसने अपने परिवार को हर दिन थोड़ी थोड़ी भागवत कथा सुनानी शुरू कर दी। शुरुआत में किसी का मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे सबको शांति मिलने लगी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब तुम कथा सुनाते हो तो मन का डर अपने आप खत्म हो जाता है। मोहन मुस्कुराया, क्योंकि अब वो समझ चुका था, भागवत कथा केवल सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी सहारा देती है। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। बीमारी ठीक हो गई, घर का माहौल भी अच्छा हो गया। सबने महसूस किया कि कठिन समय में अगर किसी चीज ने उन्हें संभाला तो वो भगवान की कथा ही थी। कुछ समय बाद मोहन ने अपने शहर में एक बड़ा सत्संग आयोजित किया। वहां सैकड़ों लोग आए। उसने मंच पर खड़े होकर वही बात कही जो उसने अपने जीवन में अनुभव की थी। मैं कोई संत नहीं हूँ, ना ही कोई बड़ा ज्ञानी, मैं बस एक ऐसा इंसान हूँ जिसने भागवत सुनी और अपना जीवन बदलते हुए देखा। वो आगे बोला, अगर आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अगर आप भी चिंता, डर और दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो रोज थोड़ा समय भगवान के लिए निकालिए। उसकी बात सुनकर बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, क्या भगवान सच में हमारी बात सुनते हैं? मोहन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब तुम सच्चे दिल से बुलाते हो तो भगवान हमेशा सुनते हैं। समय के साथ मोहन का नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन उसके अंदर कभी अहंकार नहीं आया। वो हमेशा यही कहता, ये सब मेरी वजह से नहीं है, ये सब भगवान की कृपा है। एक दिन वो अकेले बैठा था और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, जब वो परेशान था, दुखी था और जीवन से हार चुका था। उसने आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद किया और कहा, प्रभु, अगर आपने मुझे भागवत कथा से नहीं जोड़ा होता तो शायद आज मैं कहीं खो गया होता। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कोई आवाज आई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुमने मुझे पहचानने में देर कर दी। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता के थे। अंतिम संदेश, दिल से।
दोस्तों, जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, अगर भगवान की कथा आपके साथ है तो आप कभी अकेले नहीं हैं। भागवत कथा हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखें, हर दिन थोड़ा समय भक्ति के लिए निकालें और जीवन को प्रेम और शांति से भर दें। भगवान का आशीर्वाद। श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए और